नमस्कार दोस्तों, आप सही का विकेट स्वागत है। कैसे हो आप सभी? अच्छे तो नहीं होगे मेरे भाई। आप सभी ने एसएससी चेयरमैन साहब का इंटरव्यू भी देख लिया होगा और इंटरव्यू देखने के बाद आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब मुझे कैसा लगा, मैंने क्या सीखा, क्या समझा, वो आपके सामने मैं कहना चाहूंगा और बिल्कुल बुलंद आवाज में कहना चाहूंगा। ठीक है, मैंने इंटरव्यू को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन नहीं बार, 4 से 5 बार देखा। क्यों देखा? क्योंकि मैं समझना चाहता था, कहीं मैं समझने में गलती ना हो जाए, कहीं मैं कुछ गलत ना समझ लूं। तो जो मैंने समझा आपके सामने कहना चाहूंगा और कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या मैंने सही समझा। कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है। देखिए, मैं एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू आप सभी को समझाना चाहूंगा कि चेयरमैन साहब ने क्या कहा, जो मुझे लगा। जैसे मान लीजिए कि आप कोई हॉस्पिटल खोलते हो अपना, उस हॉस्पिटल के आप मैनेजर हो, डायरेक्टर हो, सब कुछ आप ही हो, करता धरता आप हो। हॉस्पिटल खोलोगे तो हॉस्पिटल में डॉक्टर भी रखोगे, डॉक्टर इलाज करेंगे पेशेंट का, और पेशेंट के घर वाले भी होंगे। जब पेशेंट को कुछ हो जाएगा तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे मेरे भाई? डॉक्टर साहब होंगे। तो क्या डॉक्टर साहब को रखने वाले मैनेजर, डायरेक्टर, जो पूरा स्टाफ देख रहे हैं, क्या वो जिम्मेदार नहीं होंगे? क्योंकि आपने झोला छाप डॉक्टर क्यों रखा? जिससे पेशेंट की तबीयत खराब हो गई, पेशेंट चला गया मेरे भाई भगवान के पास। तो कहीं ना कहीं यहां पर डॉक्टर की तो गलती है ही। तो क्या जो डॉक्टर को अपॉइंट किए हैं, क्या उसकी गलती नहीं है? क्या ये चेक करना नहीं चाहिए था कि डॉक्टर जो हम रख रहे हैं अपने हॉस्पिटल में, क्या वो वेल एजुकेटेड है, क्या उसके पास एक्सपीरियंस है, क्या उसने पहले कभी काम किया है कि नहीं किया है? तो सेम चीज यही इंटरव्यू में हुई है। एजेंसी के बारे में बात कही गई है, मगर एजेंसी को यह कहा जा रहा है कि एजेंसी पे पेनल्टी लगाई जाएगी, ये लगाया जाएगा, वो लगाया जाएगा। मगर मेरे भाई, जिसका एग्जामिनेशन खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जिसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, जो इतनी मेहनत से पढ़ाई कर रहा है, उसका क्या होगा? जिसका सेंटर छूट गया, जिसका एग्जामिनेशन छूट गया, जिसका सेंटर आपने कहीं और भेज दिया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन है उसके पीछे? क्या केवल एजेंसी ही कर रही है? इन्होंने बताया ये भी कि जो ये पूरा एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, इसमें एक एजेंसी नहीं होती, कई सारे लोग मिलकर करते हैं। सही बात है, इतना बड़ा फंक्शन होता है, इतने लाख लोग इसमें एग्जामिनेशन में बैठते हैं, तो एक एजेंसी को कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, थोड़ी बहुत तो सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। मगर सपोर्ट पे कोई सुपरवाइजर नहीं है क्या? कोई सुपरविजन नहीं है क्या? कोई किसी को रिपोर्ट नहीं करता क्या? कोई चैनल नहीं बना हुआ है क्या? कोई बॉस नहीं है क्या? वहां पर कोई अपने मनमर्जी सब कुछ किया जा रहा है। सेंटर अलॉट हो रहे हैं तो क्या ये बातें कहीं नहीं गई होंगी कि भाई सेंटर कहां भेज रहे हो, कितना दूर भेज रहे हो, कितने किलोमीटर दूर भेज रहे हो? सेंटर को सुपरविजन नहीं किया गया होगा क्या? सेंटर बनाया गया होगा तो क्या उसका सर्वे नहीं किया गया होगा कि सेंटर हवा में बना दो, कहीं भी बना दो, झोपड़ी में बना दो, अंडमान निकोबार में बना दो, कहीं भी बना दो? कोई सुपरविजन नहीं किया गया, कोई उसका सर्वे नहीं किया गया क्या? मेरे भाई, ये चीजें काम इतना बड़ा आप टेंडर देते हो, करोड़ों का टेंडर होता है, उसमें आप सभी इतनी छोटी छोटी चीजों को भी सुपरविजन नहीं कर रहे हो। यानी कि जो आपने इतना बड़ा फंक्शन किया, घर में शादी भी होती है तो इंसान शादी में भी देखता है भाई हलवाई सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, टेंट वाला सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि उनको पता है इतना बड़ा फंक्शन है, कहीं ना कहीं कुछ कमियां हो सकती हैं। तो कोई ना कोई फूफा जी, मौसा जी होते हैं, क्या होते हैं, सुपरविजन के लिए रखते हैं भैया। कहीं नमक तो कम नहीं है, कहीं बारातियों को दिक्कत तो नहीं है, पानी की व्यवस्था तो सही है। मगर आप इतना बड़ा एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहे हो, आप उसके चेयरमैन हो, आप उसके कर्ता धर्ता हो, आपको सब कुछ हुआ मेरे भाई, आप सभी, आपके पास पूरी पावर है, तो आप इतना नहीं देख सकते? इंटरव्यू में कहीं पर भी अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं ली गई है। कहीं पे ये कहा जा रहा है कि भैया हम पेनाल्टी लगाएंगे। पेनाल्टी लगाओगे तो ठीक है, बढ़िया है, गलत काम। मगर जो बीत गया उसको कैसे लेकर आओगे? जो समय चला जाएगा, वो जिसका एग्जामिनेशन छूट जाएगा, जो जो बच्चा पेपर नहीं दे पाया, जो बच्चा परेशान हुआ, जिसने सेंटर की वजह से अपना एग्जामिनेशन छोड़ दिया, जिसकी तैयारी डिस्टर्ब हुई, उसकी भरपाई कौन करेगा? आप पेनल्टी लगाओगे, कंपनी पे लगा लो। कंपनी तो इसलिए बैठी हुई, कंपनी को अगर इस चीज का डर होता तो कंपनी सही से काम ना करती क्या? पेनल्टी का ही डर होता है। अगर यही होता तो कंपनी में आपने देखा, जिस कंपनी को आप एडुकेटिव कंपनी को आप लेकर आए हो, हर जगह तो मेरे भाई उस पर तो ब्लैक लिस्टेड है। जगह जगह पे आप यूट्यूब पे वीडियो देखो, आप गूगल पे सर्च करो, कई जगह कई स्टेट में वो ब्लैक लिस्टेड है। आप बोल रहे हो कि उन्होंने जो टेक्निकल क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर लिया। अरे टेक्निकल क्राइटेरिया है, फुलफिल कर लिया, मगर क्या आप उसका पास्ट रिकॉर्ड नहीं देखते हो क्या? अभी मैं डिपार्टमेंट की बात करूं, डिपार्टमेंट में एक प्रमोशन होने के लिए उनका एपीआर चेक किया जाता है, वो भी 3 साल 5 साल पुराना, कि भैया उन्होंने 5 साल पहले कैसा था उनका व्यवहार। अगर उनकी ग्रेडिंग गुड से नीचे होती है या फिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो उनका प्रमोशन नहीं होता सरकारी काम में। अब इतने बड़े एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने के लिए आपने ऐसी एजेंसी को दे दिया जो पहले से ब्लैक लिस्टेड है, तो कहीं ना कहीं उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर ही नहीं होगी। कहीं ना कहीं भाई, जिसके जिसके बदन पे दाग लगे हुए हैं, उसको कैसे आपने
इसने कर लिया, इसकी जिम्मेदारी कोई ले नहीं रहा, ये भी नहीं ले रहे भाई। हम बोले हैं कि हम करें, पेनल्टी लगाएंगे, हमारे पास स्ट्रक्चर है, हमने यहाँ से टेक्निकल सपोर्ट लिया, वहाँ से टेक्निकल सपोर्ट लिया है, हम इस चीज़ को रोकना चाहते हैं। रोकना चाहते हैं मेरे भाई, आज आप पहली बार एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट करा रहे हो, सालों साल से एग्जामिनेशन चल रहा है और अभी तक आप सीख ही रहे हो क्या? अभी तक आप सीख रहे हो? कैसे चलेगा मेरे भाई बताओ, कैसे डिजिटल इंडिया बनेगा? क्या आप सीख रहे हो? कब तक सीखोगे मेरे भाई? अगर कोई एजेंसी ने पहले एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया था तो उसको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि सेंटर कैसे बनाते हैं, कितने दूरी बनाते हैं, ये क्राइटेरिया कौन बताएगा उनको? कैसे मेरे भाई, कैसे स्टाफ का सिलेक्शन करते हैं वहां पर? अगर इतना ही एक्सपीरियंस उनके पास होता तो मेरे भाई, इंटरव्यू देखने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं पर अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लें, सारी चीजें कंपनी पे डाल दो, कंपनी पे डाल दो, पेनाल्टी लगाएंगे, पेनाल्टी लगाएंगे, सेंटर यहाँ भेजेंगे, वहां भेजेंगे, आगे से ऐसा नहीं होगा। अरे आगे से कैसा नहीं होगा मेरे भाई? छोटा मोटा चीज थोड़ी था, जिन बच्चों का पेपर छोड़िए, जिन बच्चों की जिंदगी खराब हो गई, उनको कहाँ से दोबारा मौका मिलेगा? आप तो छूट भी नहीं देते। कोरोना की छूट पाने के लिए बच्चों ने कितना रेलवे में प्रदर्शन किया था कि कोरोना की वजह से जो साल खराब हुए थे उसके लिए वन टाइम रिलैक्सेशन देने के लिए, उसके लिए कितना प्रदर्शन करना पड़ा था। तो आप बताओ, जिनका पेपर खराब हो गया उसका तो एक साल खराब हो गया, जिसका लास्ट अटेम्प्ट था उसका खराब हो गया मेरे भाई। अब उसके लिए आप क्या करोगे? कोई रिफॉर्म नहीं ला रहे हो, कंपनी पे कुछ नहीं, आपको तुरंत एग्जामिनेशन को रोक देना चाहिए, तुरंत रोकना चाहिए इन सब चीजों के लिए। बाकी आपके क्या विचार है आप जरूर बताना इंटरव्यू देखने के बाद। मुझे तो यही लगा कि इनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, मगर इन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं ली, बस ये कह दिया कि पेनल्टी लगाएंगे, ये लगाएंगे, आगे से नहीं, ऐसा नहीं होगा। मगर जो अभी हुआ उसके बारे में कुछ नहीं, कि हम सीख रहे हैं, कोई बात नहीं, पहली बार एजेंसी कंडक्ट करा रही है, पहली बार कैसे कंडक्ट करा सकती है? आपने उसका पास्ट एक्सपीरियंस तो देखा ही होगा, 10 साल का रिकॉर्ड तो देखा ही होगा आपने, तो पहली बार कैसे एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रही है? यहां पर इन्होंने गलत बोला, बोला कि अरे एक हफ्ता ही तो हुआ एग्जामिनेशन का। अरे एक हफ्ता हुआ है, इतने अभी डॉक्टर कोई नया नया बना के डॉक्टर ले आओगे, 4 तो मरीज मार देगा, अरे अभी अभी नया नया तो आया है, 4 ही तो मरे हैं, आगे चलते चलते सीख जाएगा। ऐसे होता है क्या मेरे भाई बताओ, किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे जो लगा मैंने आपके सामने अपने कह दिया निडर होके, बाकी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है? और मैं ये कहूंगा कि थोड़ा नजर रखो मेरे भाई, क्योंकि एसएससी जीडी का भी एग्जामिनेशन है और भी एग्जामिनेशन है, सब जगह आप सभी थोड़ा थोड़ा नजर रखो मेरे भाई, और अपनी पढ़ाई करते रहो और अपने माइंड को थोड़ा सा फ्रेश रखो, एग्जामिनेशन में लगाए रहो। और बाकी किस्मत, कैसे कैसे लोग भाई, सही बात है, किस्मत का भी है मेरे भाई, क्योंकि जब ऐसे लोग रहेंगे समाज में तो किस्मत के भरोसे तो चलना ही पड़ेगा। मेहनत कितनी करोगे आप? मेहनत करोगे और आपका सेंटर भेज देंगे अंडमान निकोबार, तो कैसे काम चलेगा? आपकी मेहनत के अंडमान निकोबार देने दोगे? ठीक है, बाकी कमेंट बॉक्स में आप सब जो बताना आपकी राय क्या है, मुझे जो लगा मैंने कह दिया, ठीक है? थैंक यू सो मच।